यस, स्टार्ट करो। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आत्मा की हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद।
धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस पल के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज एक समय में एक साथ अलग अलग जगहों से प्रभु आपने एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया है, आपके पवित्र वचनों के शिक्षाओं को सुनने के लिए, अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हे प्रभु, इस क्षण को, इस समय को आपके अधिकार में देते हैं। हम सब जितने भी जन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस जूम मीटिंग प्रेयर के द्वारा इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आज आपको समर्पित करते हैं और आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, कि आपके वचनों की ज्ञान हम में बढ़ोतरी होती जाए। इस हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस जूम तकनीक के लिए। इसी के माध्यम से हम हर रविवार को अलग अलग जगहों से आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, इंटरनेट के लिए धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय और YouTube पर बाद में इन वचन को, आपकी शिक्षाओं को सीखने के लिए YouTube पर देखेंगे। हे प्रभु, उन सबके मन को खोल दीजिए, उसी तरह प्रभु जिस तरह पुनरुत्थान के बाद आपने आपके शिष्यों के मन को खोल दिया था, हे प्रभु हमारे मन को भी उसी तरह खोल दीजिए, ताकि हम आपके पवित्र वचनों को सही ढंग से समझकर अपने जीवन में उतार सके। आइए पवित्र आत्मा, इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ और इस इंटरनेट, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए, ताकि हम और जो कोई भी भाई बहन इस क्लास के वीडियो को बाद में सुनेंगे, आपके वचन की शिक्षाओं को योग्य रीति से अपने हृदय में ग्रहण कर सके। हम ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। जय यीशु एक बार सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस बाइबल क्लास में आते समय आपके बाइबल, नोटबुक और पेन लेकर रेडी होंगे। पिछली क्लास में हमने ये जो आज का विषय है मार्कुस 4:40 से लिया हुआ है, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो। इस विषय पे हम पिछले 2 हफ्ते से सीख रहे हैं। तो आइए, आज पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु के शिष्य जब नाव पर प्रभु यीशु ने उन्हें बोला कि चलिए, चलो अभी हम उस पार चलते हैं, तो शिष्य प्रभु यीशु के साथ नाव पर गए और झंझावाट, उस समय एकाएक झंझावाट उठी। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थी कि पानी से भरी जा रही थी। तो जब सिचुएशन, परिस्थिति उसके विपरीत थी, तब वे घबरा गए और घबरा कर उनमें भय आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ था, ये हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि उनमें, शिष्यों में जो है विश्वास की कमी के कारण, बिकॉज भय कब आता है, जब भय जो होता है विश्वास का एकदम उल्टा होता है। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में लिखा हुआ है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो यहाँ कहाँ पर है ये, रोमन्स 10:17, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 वाक्य 17। तो हमने कल की, पिछले हफ्ते की क्लास जो है वो इस वचन पे मनन करते हुए बीच में छोड़े थे, और इस हफ्ते हम इसे ही आगे बढ़ाएंगे। और जो भय है, हमने पिछले हफ्ते ये मनन किया था कि हमने देखा था पुराने व्यवस्थान में उत्पत्ति ग्रंथ से किस तरह से भय, आज्ञा न मानने के कारण से
प्रभु ईश्वर की आज्ञा जब आदम ने अदन वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी, तो किस तरह से उनमें भय आ गया था। और उसके बाद में फिर मानव जाति में बार बार पाप में गिरने के बाद जब भी पाप होता है, पाप मतलब प्रभु की आज्ञा के विपरीत काम होता है, तो भय प्रवेश कर जाता है। तो उस पे हमने पिछली क्लास में सीखा था। आइए आज हम इसके ऊपर में फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा और वचन को वापस से रिवाइज करेंगे। मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 35 से आगे पढ़ेंगे। पुष्पा पढ़ोगी? हाँ। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावट उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यहाँ पर में प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में शिष्यों से कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो इसका मतलब विश्वास नहीं होने के कारण से शिष्यों में भय छा गया। और जब विश्वास की कमी होती है तो डर आता है, डर को स्थान मिलता है। तो प्रेज गॉड, यहाँ पर में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में कहा। और हमने पिछली क्लास में भी पुराने व्यवस्थान से वचन लेकर सीखा था कि प्रभु परमेश्वर ऐसा क्यों किया था प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के, क्योंकि प्रभु यीशु बचपन से ही पुराने व्यवस्थान से वचन का अध्ययन करते आए थे। और शिष्यों ने भी उसे पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा प्रार्थनालय में, भवन में, कि प्रभु का वचन हर जगह कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमने पिछली क्लास में पुराने व्यवस्थान से वचन सुन के बार बार देखा था। आइए हम इसी पुराने व्यवस्थान से एक वचन लेके देखते हैं। एजायास 41:10, इजाया नबी का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10। यहाँ पर प्रभु यीशु का पिता परमेश्वर ने नबी इसायास के मुंह से सबसे कहा है। यह वचन शिष्यों ने और प्रभु यीशु ने भी पढ़ा था और इसके साथ में अन्य वचन भी पढ़े थे। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। इसायास अध्याय 41 वाक्य 10। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्रेज गॉड। सो यहाँ प्रभु का ये वचन जो है, इसायास नबी जो ये वचन लिखा था, उन्होंने जब कहा था, तो वो प्रभु यीशु के जन्म से 740 साल पहले इसायास नबी ने ये सब वचन कहे थे। और पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के आने के 700 वर्ष पहले ही इसायास नबी के मुख से ये वचन कहा था, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ से लेके आगे पूरी बाइबल में 100 से अधिक बार प्रभु का वचन कहता है, डरो मत। और हर जगह हमें आश्वासन दिलाता है। प्रभु का वचन हमें प्रतिज्ञा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा।
तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में प्रभु हमें वायदा कर रहे हैं। उस समय शिष्यों ने भी यह वचन सुना होगा कई बार प्रार्थनालय में, और फिर प्रभु यीशु स्वयं, उन्होंने प्रभु यीशु के अपनी आंखों से प्रभु यीशु के हाथ से किए हुए चमत्कारों को, चंगाइयों को और सब देखने के बाद में भी, और इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जिस तरह दृष्टांतों में शिक्षा दी और अपने शिष्यों को सिखाया, उसके बाद भी शिष्य डर गए। जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा कि जैसे ही आंधी और झंझावाट को देखा, समुद्र की लहरें जब नाव से टकराई और परिस्थिति विपरीत होने लगी, तो ये सब वचन सुनने के बाद में, इवन प्रभु यीशु के वहां होने के बाद में भी, उपस्थिति के बाद में भी शिष्य घबरा गए। तो यह आज की परिवेश में हम देखें तो हमारे साथ भी ऐसी ही होता है। जब दुख विपत्ति तकलीफ आती है, दुख विपत्ति तकलीफ की तरह, जिस तरह से समुद्र के अंदर में वेव होती है, बड़ी बड़ी लहरें उठती है और नाव से टकराती है और नाव डगमगाने लगती है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन की नैया जो है, जब हमारे जीवन में परेशानियां और विपत्तियां, कष्ट, मुसीबत, आर्थिक तंगी, बीमारी और अन्य रूप से दस्तक देती है, हमारी नाव भी डगमगाने लगती है। यह क्यों होता है? क्योंकि अविश्वास के कारण। या शिष्यों ने क्लियर शब्दों में कहा है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रभु यीशु आज हमसे भी यही कहते हैं कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इस पूरे कोरोना काल में जो विपत्तियों का एक लहर बड़ा सा उठा है, जैसे अभी हमने सुना लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में भी वेव्स आई थी, कोविड वेव्स 1 and 2 एंड अभी तीसरी भी सुनने का आ रहा है। तो इसने बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। बहुत सारे लोग जो डर गए। किनको प्रभावित किया है? जो डर गए, जो अपनी आंखों देखी परिस्थिति को देखकर डर गए। सिर्फ वही भाई बहन प्रभावित हुए हैं, और जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास के साथ खड़े और प्रभु के वचन में विश्वास करते हुए विपत्ति का सामना किया, प्रभु पे विश्वास किया, तो वो बच गए। वैसे ही भाई बहन बचकर ठीक हुए जिन्होंने वचन पर विश्वास किया। बट हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब ये विपत्तियां आती, परेशानियां आती है, तो हम भी डर जाते हैं, भय छा जाता है, और उसके विपरीत, भय का विपरीत होता है विश्वास। और जब हम हमारे विश्वास को प्रभु के वचन पर रखते हैं, पूर्ण रूप से रखते हैं, प्रभु के वचन के साथ हम उसे मिलाते हैं, तब वह चमत्कार बन जाता है। तो प्रेज गॉड, प्रभु यीशु भी यहाँ पर अपने शिष्यों से वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे जो प्रभु यीशु के शिष्य थे उस समय लहरों से घबराए ना, और विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु पे विश्वास करे, पर वो विश्वास करने में असफल रहे। प्रभु यीशु के शिष्य जो है उन्होंने परिस्थिति पर विश्वास किया। उसी तरह से आज भी हमारे जीवन में वही होता है कि हम भी जब विपरीत परिस्थिति को देखते हैं तो डर जाते हैं। और यहाँ पर इसायास नबी के ग्रंथ में हमने अभी अभी देखा कि प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर प्रभु सृष्टि के रचयिता प्रभु परमेश्वर अपने मुंह से कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी हम डर जाते हैं। तो डर का जो क्रिएटर है वो कौन है? कहाँ से आता है डर और क्यों आता है? इस पे आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम वचन लेते हैं। हमने अभी अभी वचन सुना है जो इसायाह 41:10, इसी को ही हम लेते हैं। उदाहरण के लिए मानते हैं कि अभी प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। लेकिन क्या यह वचन सच में हम विश्वास करते हैं? यदि हम यह प्रश्न अपने आप से पूछे तो हमें पता चलेगा कि हमारा विश्वास वचन पे है या हमारी आंखों देखी परिस्थिति पे। रियल लाइफ में जब टेस्ट होता है, रियल लाइफ में जब परेशानी मुसीबतें आती है, तो हम भी घबरा जाते हैं और अपनी परिस्थिति जो आंखों के सामने है, जो टेम्पररी है, उसे सच मान लेते हैं। और सच मान के हम प्रभु के वचन पे जब विपरीत एक्शन करते हैं, मतलब प्रभु के वचन के विपरीत कार्य करते हैं, मतलब प्रभु ने कहा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस पे हम विश्वास नहीं कर पाते, अपनी परिस्थिति को देखकर परिस्थिति पर विश्वास करते हैं, मतलब प्रभु के वचन के विपरीत काम करते हैं। और यदि जब हम प्रभु के वचन के विपरीत कोई कार्य करते हैं, तो उस समय क्या होता है? उस समय हम प्रभु के वचन को इग्नोर करते हैं। और जो इग्नोर करना है वही जो है
ignorance of Christ is ignorance of word is ignorance of Christ. संत जेरोम कहते हैं कि प्रभु के वचन को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, प्रभु यीशु को नजरअंदाज करना है। बल्कि यहाँ पर मैं वचन को इग्नोर कर जाते हैं जब हम, तो यह जो है जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि आदम ने पिता परमेश्वर के वचन पर जब विश्वास नहीं किया, मतलब आदम ने हव्वा द्वारा, जब आदम ने हव्वा को बताया कि फल नहीं खाना है, आज्ञा बताया, और उसको जानते हुए शैतान, जब सांप आया, सांप क्या शैतान के रूप में आया और प्रलोभन दिया जब हव्वा को, तो हव्वा ने उस आज्ञा को, उस वचन को भूल गई कि परमेश्वर, उसे याद है वचन है, बट संदेह पैदा किया, और छल से जब शैतान ने उसे फल खाने के लिए उकसाया तो उसने फल खा लिया और आज्ञा तोड़ दी। तो उसने क्या किया, प्रभु के वचन के विपरीत काम किया। तो वही आज भी हमसे होता है कि प्रभु जब हमसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हम भी वही आज्ञा जिस तरह से उन्होंने तोड़ी थी, हम भी ये आज्ञा जो है, ये प्रभु का वचन प्रभु का आज्ञा है, और इस वचन पे अविश्वास करना ही प्रभु की आज्ञा तोड़ना है। तो इस वचन पे अविश्वास जब करते हैं, तब शैतान, जो डर है, वो एक डिमोनिक स्पिरिट है, मतलब भय है, जो उसे हम हिंदी में कहेंगे दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा जो होती है वो शैतान है, वो डर एक दुष्ट आत्मा है, और यह शैतान से आई है। और यह दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर में तभी प्रवेश कर सकती है जब हम प्रभु के वचन को उपेक्षा करते हैं, इग्नोर करते हैं, वचन को इग्नोर करते हैं और परमेश्वर के वचन के विपरीत अपना जीवन जीते या ऐसा विपरीत कार्य करते हैं। तो हम जब रियल लाइफ में अभी देखते हैं कि इस कोरोना काल में जब उदाहरण के लिए कोविड-19 मतलब पॉजिटिव हुआ, अभी देखा कि कहीं पर ट्रेवल किया हमने और कुछ सिम्टम्स दिखे, और जब तुरंत टेस्ट करने गए और टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो हम सबसे पहले क्या होता है, हमें भय छाता है। वो भय कहाँ से पैदा होता है, बढ़ता कहाँ से है? जिस तरह से हमने रोमियो 10:17 में सुना, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। उसके विपरीत जब हम इस संसार का वचन सुनते हैं, इस संसार की न्यूज सुनते हैं, संसार की विपरीत परिस्थितियों और आजू बाजू में घटित न्यूज और जो समाचार हमें मिलता है उस पर विश्वास करते हैं, तो वह जो है दुखद समाचार हमेशा शैतान से आता है। जो शैतान है वो दुख पीड़ा लेकर आता है। तो परमेश्वर जो है वो दुख का ऑथर नहीं है, मतलब क्रिएता, जो रचयिता बोलते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, वो शैतान से आता है। और जब हमारे जीवन में चिंता आती है, चिंता के साथ वो प्रवेश करता है, पहले चिंतित करता है, डराता है, और उसके बाद में हमारे मुंह से हमें उकसाता है कि हम उस परिस्थिति पर विश्वास करके उसे एक्सेप्ट करें। तो जब हम हमारी विपरीत परिस्थिति को सच मान लेते हैं और प्रभु के वचन को नजरअंदाज कर देते हैं, उसी समय वो भय और चिंता के रूप में हमें प्रवेश करता है, और हम वो भय के वचन और चिंता के वचन अपने मुंह से कन्फेस करने लगते हैं। हम ऐसा करते हैं तो उसी समय हम गिर जाते हैं, और जो कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट आया था, जो टेम्पररी है और जो ठीक हो सकता है, अभी कोरोना का हमने शुरू में 2 साल से सुन रहे हैं, उसका एक ही इलाज है, दवाई तो नहीं हुआ था, पहले वैक्सीन अभी अभी आया है, पर उसके पहले क्या था, जो है आपका इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी बोलते हैं जिसे, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कहाँ से मिलती है? ये परमेश्वर से हमें दिया है शरीर में, क्योंकि हम सब मिट्टी से बनाए गए हैं, और परमेश्वर ने हमें खाना, भोजन के रूप में, जो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व और जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उससे वो शरीर खुद अपने आप में सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से मिलती है? सकारात्मक विचार और प्रभु के वचनों पर विश्वास करने से, क्योंकि प्रभु ने इस संसार को बनाया है, हमें सबको मिट्टी से रचा है, और प्रभु जो क्रिएटर है उसने हमें जो शरीर को इस तरह से बनाया है कि हमारा शरीर सेल्फ अपने आप में हीलिंग पावर है उसमें। तो जब ये आज हम देखते हैं कि सारा देखा है, इलाज जो है एक ही इलाज था शुरू में, पिछले 1 साल पहले वैक्सीन आने के पहले, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी आपका अच्छा है तो वो लोग कोरोना से बच जा रहे थे। जो डर जा रहे थे उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जा रहा था, और वो चिंता में ही, हमने सुना कितने सारे लोग हमारे
आस पड़ोस में, गांव में, शहर, अलग अलग जगहों पर कितने ही लोग चिंता में, भय के कारण ही मर गए। तो प्रेज गॉड, ये जो चिंता है, जो भय है, ये चोर है जो शैतान लाता है। और प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने स्वयं हमें बताया है, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि परिपूर्ण जीवन पाओ। तो प्रभु यीशु जो है वो वचन के रूप में इस संसार में, पहले शुरू पुराने व्यवस्थान में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ से कि पहले आदि में शब्द था। शब्द क्या था? शब्द वचन जो हमें बाइबल में दिया गया है, और शब्द ही ईश्वर था। और शब्द, वही शब्द ने शरीर धारण किया। यूहन्ना के सुसमाचार 1 और अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। वही शब्द प्रभु यीशु स्वयं हमारे साथ उपस्थित है। और हम विश्वास से ही समझते हैं कि, विश्वास से हम समझते हैं कि प्रभु ने, ईश्वर ने इस संसार को अदृश्य से दृश्य के रूप में बनाया। यह वचन हम पढ़ते हैं बाइबल में, और हम यह विश्वास से जानते हैं कि अदृश्य से दृश्य की सृष्टि हुई है। और उसी तरह से प्रभु यीशु हमें विश्वास, जब हम वचन पे विश्वास करते हैं तो हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु ने, प्रभु का वचन साफ साफ लिखा है। प्रभु यीशु के आने से पहले ही यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रेज गॉड। यही चीज तो प्रभु यीशु ने अभी अपने शिष्यों से भी यहाँ वचन में हमने पढ़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है 40वें वचन में, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? वही शब्द जो आदि में था, वो मानव रूप में, शरीर के रूप में शिष्यों के साथ था, पर शिष्य उस प्रभु यीशु में विश्वास नहीं कर पाए, और प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाए जो उन्होंने पढ़ा रहेगा। कई बार आराधनालयों में यहूदी ने धर्म गुरुओं से, फारसियों से सीखा, पढ़ा रहेगा, बट उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो वही जो अविश्वास का जो एक बड़ा पाप है, अविश्वास एक बड़ा पाप है। जब हम प्रभु के वचन में विश्वास करने से चूक जाते हैं और अपनी परिस्थिति को सच मान लेते हैं, और जो शैतान हमें झूठ दिखाता है उसे ही सच मान लेते हैं, तो हम पाप में गिर जाते हैं। तो जिस तरह से हमने पिछली क्लास में और अभी अभी पढ़ा कि रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो जिस तरह से सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, भय भी उसी तरह से सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? हमारे आसपास में घटित होने वाली नकारात्मक, नेगेटिव न्यूज, जो डॉक्टर के शब्द है, जो पड़ोस में डरावने शब्द है, जो न्यूज में दिखाया जा रहा है, इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है, और चारों तरफ घटित हो रहा है, जो नकारात्मक न्यूज, जो प्रभु के वचन के एकदम विपरीत है। कैसे पता चलेगा कि ये न्यूज जो हम सुन रहे हैं वो सही आंख से देख रहे हैं, वो रियलिटी है कि वो हो रहा है, पर वो वचन के विपरीत है। वो वचन में प्रभु प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये विश्वास का वचन। और विश्वास, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास अनदेखे सच को सही मानना विश्वास होता है। जो हमें आंख से दिख रहा है वो विश्वास नहीं होता है। जो आंख से दिखता है वो तो रियलिटी, मतलब जो फैक्ट है कि जो आंख से दिख रहा है वो है, पर विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि प्रभु में विश्वास द्वारा हम अनदेखे सच को सच मानते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, विश्वास करो मैं तुम्हारे साथ हूं। यहाँ हमने इसायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, तो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। तो जब भय आता है उस समय हम निर्मूल हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, और अविश्वास के पाप में गिर जाते हैं। तो उसके लिए हमें प्रभु बोल रहे हैं, मैं तुम्हारी शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। तो इस वचन को हम बहुत बार नजरअंदाज कर देते हैं और सुन नहीं पा, यहाँ जो हमारे आजू बाजू में घटित हो रहा है उसी पे विश्वास करते हैं। जिस तरह प्रभु का वचन रोमन 10:17 में कहता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो यहाँ पर 2 बार सुनने की बात हो रही है।
सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। मतलब पहला सुनना है जो प्रभु के किए हुए कार्य की गवाही। मतलब पहला सुनना जो होता है वो क्या होता है, जो प्रभु द्वारा की हुई चंगाइयां और लोगों की जो गवाहियां हम सुनते हैं, वो पहला सुनना होता है। और जो दूसरा सुनना होता है वो प्रभु के वचन। वो वचन जब हम बाहर से कान से सुनकर हृदय में जाता है, और वही वचन हम मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, और हमारी आत्मा से बाहर जब वो हमें वापस आता है, दोबारा आता है। मतलब 2 बार सुनना है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो वह जब दूसरी बार जब सुनना होता है, आवाज होता है, तो उसी से विश्वास उत्पन्न होता है। बार बार सुनने से विश्वास होता है, प्रभु के वचन को बार बार सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इसी के विपरीत क्या होता है, जब हम नकारात्मक डरावनी चीजें या नकारात्मक न्यूज या आस पड़ोस में घटित होने वाली घटनाएं और रोग बीमारी और आर्थिक तंगी और परेशानियों के बारे में जब सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो उसी तरह से धीरे से भय आता है, और भय जो है विश्वास को मार देता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हमें प्रभु के वचन पर विश्वास रखना है। तो इसी तरह से सभी नकारात्मक न्यूज जो हमारे आजू बाजू में लोग बोल रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं करना है। जो हमारी परिस्थिति हमें आंख से दिखा रही है, उस पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करके खड़े रहना है। यही कार्य को जो है शिष्य उस दिन जब प्रभु यीशु के साथ हमने मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 40 में पढ़ा कि उस दिन वो करने, ये जब लहरें तेज से उठी और विपरीत परिस्थिति आई, तो शिष्य डर गए। क्योंकि वो डर जब आया उनमें, तो भय, उन्होंने बार बार देखा और आपस में बात किया कि अभी क्या होगा क्या होगा। शिष्य गुरु सो रहे हैं, प्रभु यीशु सो रहे हैं, तेज नींद में पानी की लहरें बड़ी बड़ी उठ रही है, और उनमें अविश्वास उत्पन्न हुआ, और अविश्वास के कारण वो डर गए, और भयभीत होकर उन्होंने प्रभु यीशु को उठा दिया कि प्रभु हमें बचाइए। जिस तरह हमने देखा 38वें वचन से हम पढ़ते कि प्रभु यीशु तकिया लगाकर सो रहे थे, तो शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? यहाँ पर यह है अविश्वास के शब्द, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं। इसके विपरीत प्रभु का वचन साफ साफ लिखता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। उसके पहले कहते हैं प्रभु वचन में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये शिष्यों ने बार बार सुना रहेगा, बहुत बार सुना रहेगा। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे रियल लाइफ में बार बार वचन सुनते हैं, ये वचन बहुत बार सुनते हैं, चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का वचन बार बार सुनते हैं, पर जो सुनते हैं उसे एक बार सुनते हैं और बाद में वही नकारात्मक न्यूज़ें बार बार सुनते हैं। तो जो चीज हम बार बार सुनते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, मतलब हमारा विश्वास रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। और जब हम प्रभु के वचन को नजरअंदाज करके हमारा विश्वास जो आंखों देखी बात पर करते हैं, तो वह अविश्वास उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है, और भय विश्वास को मार देता है। तो इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हमें अपनी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि प्रभु के वचन पर सटीक खड़े रहना है। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो हम विश्वास में, हमें प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में, अगर तुम्हारे में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, और तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ और उधर चले जा, समुद्र में चले जा, तो वैसा हो जाएगा। तो यह प्रभु यहाँ पर विश्वास की बात कर रहे हैं। अगर राई के दाने के बराबर भी हमारा विश्वास होगा, और हम कहेंगे हमारी परिस्थिति से कि मेरे जीवन को छोड़कर दूर चले जा, प्रभु ने कहा है उखड़ और समुद्र में चले जा। यदि हम हमारी परिस्थिति को बात करेंगे, इस बजाय उसके कि हम हमारी परिस्थिति की सुन रहे हैं, हम लोगों की सुन रहे हैं, हम इस संसार की नकारात्मक बातों की सुन रहे हैं, तो वही अगर हम उसके विपरीत प्रभु के वचन को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, और विश्वास के साथ अपनी परिस्थिति को बोलते हैं कि तू थम जा। यहाँ पर मैं प्रभु यीशु ने यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु ने अपना एक उदाहरण देके करके दिखाया उन्हें। प्रभु यीशु ने कहा, वे जाग गए, 39 वचन में, वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा। यहाँ पर में प्रभु यीशु ने डांटा और समुद्र शांत हो गया। समुद्र से कहा शांत हो, थम जा। तो क्या हुआ, वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। प्रेज गॉड। सो यहाँ पर में प्रभु यीशु ने डांटा, वायु को डांटा और समुद्र से कहा शांत हो जा, थम जा। तो हमारे जीवन में आने वाली जो समुद्र की लहरें हैं, जो आंधी तूफान है, वो हमारी परिस्थितियां होती है।
विपरीत परिस्थितियां जो हमें डराती है। तो यहाँ पर जो स्पष्ट शब्दों में हमने समझा पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी, कि जो डर होता है उसका रचयिता है वो शैतान है, और उस शैतान को हमें नहीं सुनना है। हमें उस शैतान के नकारात्मक और डर के शब्दों को सुनने के बजाय हमें उसे उसके विपरीत, जैसे प्रभु यीशु ने वायु को डांटा था, उस शैतान को डांट के भगाना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भगा देना है अपनी लाइफ से। तो वो हमारे जीवन में आने वाले समुद्र का जो लहर है वो भी थम जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने यहाँ अपने शिष्यों को करके दिखाया, और फिर उन्होंने उनसे कहा, अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? जो क्रिएटर है, जो इस संसार का राजा है, इस संसार का नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, जो जिस प्रभु यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार दिया गया है। हम वचन हमसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु राजा है, राजाओं के राजा है, और वही जो क्रिएटर है, पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु स्वयं शिष्यों के साथ थे, और उन्होंने शिष्यों ने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि भय उनमें आया। जब भय आता है तो अविश्वास आता है, और हम भी बहुत बार हमारे रियल लाइफ में प्रभु यीशु को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उस पर विश्वास न करके परिस्थिति पर विश्वास करते हैं। सो प्रेज गॉड, हमें आज यह वचन से सीखना है कि हमें भी अपनी विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के वचन के साथ, प्रभु यीशु पे विश्वास करना मतलब प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करना। प्रभु यीशु ने कहा है वह हमारे साथ है, प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो यह वचन हम पढ़ते हैं पर हम विश्वास नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि वचन में 1 पेतरुस 5:7 में प्रभु कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रेज गॉड। इसके आगे हम 2 कुरिन्थियों 5:7 में पढ़ते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। 2 कुरिन्थियों 5:7 में प्रभु का वचन कहता है, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तो जब हम हमारे विश्वास को सही डायरेक्शन देते हैं, मतलब प्रभु के वचन, प्रभु का जो वचन है उसकी तरफ हमारा विश्वास लाते हैं, ना कि हमारी परिस्थिति के और हम सोचना और देखना चालू करते हैं। तो जब हम हमारे विश्वास को प्रभु के वचन पर सटीक रहकर हम अपनी परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हम भी विजय प्राप्त करते हैं। वो हमारा प्रभु यीशु जो है वो विजयी प्रभु यीशु, उन्होंने मौत पर, अपनी विकट परिस्थिति पर विजय प्राप्त करी है, और हमें इस पूरे संसार को उन्होंने पाप से बचाया है और सारी परेशानियों से बचा दिया है। तो हम जब सब वचन में पढ़ते हैं, विश्वास द्वारा समझते हैं। तो अभी इसी को ही हम जब हम क्या करते हैं, जब हमें प्रभु यीशु ने, प्रभु का वचन कहता है, जब ये ईश्वर, अभी हमने समझा कि जो शैतान है वो हमें भय लेकर आता है, पर ये कैसे पता है? हाउ डू वी नो? 2 तिमोथी 1:7 में हम वचन पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं, ईश्वर ने हमें, भीरुता मतलब भय, डर, ईश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि सामर्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य मतलब बल, शक्ति, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तो ईश्वर से आने वाला भय नहीं है, ईश्वर हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान करता है। तो प्रभु वो कैसे मिलता है? हमें पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु के वचन में हम जब विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हम में एक्टिवेट होता है, और हमारे मुंह से कहे हुए वचन जो प्रभु के वचन होते हैं, और हम बाइबल से हमारे मुंह से जब वचन पढ़ते हैं तो वह परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो उसके लिए आज्ञा बन जाते हैं। और हम भी जब विश्वास के साथ प्रभु के वचन को कहते हैं, कन्फेस करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारा भी विश्वास बढ़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम भी हमारे डर पर विजय प्राप्त करते हैं विश्वास के द्वारा। तो इसीलिए प्रभु ने हमें साफ साफ कहा है कि ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। ये डर जो है ये दुष्ट आत्मा है, शैतान से आई है। तो इस दुष्ट आत्मा को हम पवित्र आत्मा
और प्रभु के वचन से विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा को एक्टिवेट करके हम उसे सिर्फ शब्द मात्र से भगा सकते हैं। यह हमें बहुत ही अच्छे ढंग से मत्ती के सुसमाचार में हमने पढ़ा था कि मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं, मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो और तुम इस पहाड़ से कहो उठ और यहाँ से वहां चले जा, तो ऐसे तुम्हारी बात मान लेगा। तो यहाँ प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं ये वचन, तो प्रभु यीशु के वचन सत्य वचन। जब हम प्रभु यीशु के वचन पर सटीक खड़े रहते हैं और विश्वास करते हैं, तो हम भी वह सब कार्य कर सकते हैं जो प्रभु यीशु चाहते हैं, जो प्रभु यीशु जीवन देने आए। हमने अभी यूहन्ना 10:10 में पढ़ा, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। चोर कैसे चुराता है? वचन द्वारा दी हुए विश्वास को चुराता है, भय उत्पन्न करके। और विश्वास चुराता है और वचन साफ कर देता है, वचन को चुरा लेता है, वचन पे हमारा विश्वास नहीं होता है और भय डाल देता है। तो उससे वह चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। उसी प्रकार से वह हमारे जीवन में सब खलबली मचाता है, विपरीत परिस्थिति बचाता है और भय उत्पन्न करता है। और उसके विपरीत प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम, प्रभु यीशु ने कहा है स्वयं कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। तो इसीलिए हमें हमारे प्रभु पर, हमारे ईश्वर पर भय नहीं बल्कि विश्वास होना चाहिए। और विश्वास जब हम करते हैं तो प्रभु का वचन विश्वास, प्रभु का वचन हमें सिखाता है। पहला यूहन्ना 4:18 में हम पढ़ते हैं, जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 30 में प्रभु का वचन कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यहाँ पर मैं हमारे वचन सिखा रहा, प्रभु यीशु ने सिखाया है कि अपने प्रभु को हमें प्यार करना चाहिए। प्रभु प्रेम है। हम यह वचन में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। और ईश्वर प्रेम द्वारा हम समझते हैं, आगे हम आइए पढ़ते हैं वचन को। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 18। वन जॉन चैप्टर 4 वर्स 18। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेम में भय नहीं होता। अभी हमने मार्कुस 12:30 में पढ़ा, इसके पहले वाला वचन क्या पढ़ा? हमने मार्कुस 12:30 में वचन पढ़ा कि गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमने प्रभु यीशु पे हमें विश्वास होना चाहिए। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हुए चलते हैं, तो हमें प्रेम, प्रभु का प्रेम भर जाता है। और जब प्रभु का प्रेम हमें भर जाता है, तो हम यहाँ वचन में पढ़ा है कि प्रेम में भय नहीं होता है। और जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और प्रभु हमें अपने प्रेम से भर देता है, तो प्रेम में हमें भय नहीं होता है। पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। प्रेज गॉड। सो यहाँ पर मैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 18 में प्रभु का वचन कहता है, प्रेम में भय नहीं होता है। तो हमें हमारे प्रभु को प्रेम करना चाहिए। हमें मार्कुस 12:30 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, सिखाया है, अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करो। यह सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और उसके बाद प्रभु यीशु ने दूसरी आज्ञा दी है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो जब हम प्रेम में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रथम स्थान देते हैं, तो हमारे जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहता है। और हम वचन द्वारा समझते हैं कि प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। जब हम प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु को प्रेम करते हैं, और प्रेम में भय नहीं होता है, भय चले जाता है विश्वास द्वारा। पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। यहाँ 19वें वचन में प्रभु ने कहा, हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया।
प्रभु यीशु ने हमें कैसे प्यार किया? प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने दोनों हाथ फैलाए और हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। और वचन में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस संसार में इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हम मनुष्यों के लिए अर्पित कर दिया। सो प्रेज गॉड, जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो हम भी अपने प्यार में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के प्यार में आगे बढ़ते हैं और अपने प्रेम को पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। तब हमारा भय चले जाता है। तो इसीलिए हमें प्रभु यीशु से उनके वचन में विश्वास करते हुए उनके साथ अपना रिश्ता जो है और गहरा करने की जरूरत है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम भी भय और शैतान के सभी कार्यों को नष्ट करने का सामर्थ्य हमें मिल जाता है। अभी हमने पहला तीमोथी में पढ़ा है, वचन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 2 तीमोथी 1:7 अभी अभी हमने पढ़ा है। प्रेज गॉड, मैं इस वचन डालता हूं। 2 तीमोथी अध्याय 1 वाक्य 7 में अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा, ईश्वर ने हमें भीरुता या डर का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। प्रेज गॉड। तो और यहाँ पर हमने पहला जॉन 4 अध्याय 4 वाक्य 18 में पढ़ा, प्रेम में भय नहीं होता है। तो जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम भी अपने प्रभु परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हैं। ये जो योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य अध्याय 4 है, ये पूरा प्रेम का वचन है। तो हमें जो है इस एज ए होमवर्क आप भी ये पहला योहन अध्याय 4 को अच्छे से पढ़िए। उसके आगे 3 में भी जो है प्रेम के विषय में अच्छे से लिखा है। तो यहाँ पर मैं जिस तरह 7 में लिखा, प्रिय भाइयों हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। प्रेज गॉड। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8, पहला योहन अध्याय 4 वाक्य 8, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है क्योंकि ईश्वर प्रेम है। तो जब हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वचन को पढ़ के मेडिटेट करते हैं और उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं, तब भी हम प्रभु यीशु के प्रेम में आगे बढ़ते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो पवित्र आत्मा जो हमें मिला गया है वो हमें एक्टिवेट हो जाता है। और जब पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो जाता है तो हम ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हैं। और जब ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हैं तो भय चले जाता है क्योंकि ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। यहाँ पर मनोभाव लिखा हुआ है, बट अगर हम दूसरा वर्जन देखें, प्रेज गॉड, मैं यहाँ खोलता हूँ 2 तीमोथी 1:7। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस। यहाँ पर मैं 2 तीमोथी सरल हिंदी बाइबल में अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस अ स्पिरिट ऑफ cowardice but rather a spirit of power and of love and of self discipline। तो परमेश्वर ने हमें जो है वो प्रेम, आत्म अनुशासन का मनोभाव दिया। यहाँ पर आत्मा लिखा हुआ है, स्पिरिट। यहाँ पर मैं यह इसलिए कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म अनुशासन का मन दिया है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। सो यहाँ पर में हम स्पष्ट शब्दों में पढ़ते हैं कि प्रभु जो है प्रेम है और प्रभु ने हमें जो प्रेम द्वारा हमारे विश्वास के द्वारा, प्रभु के वचन में विश्वास द्वारा पवित्र आत्मा से मुहर लगा दी है। और जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हम पे मुहर लग चुकी है। वचन में लिखा हुआ है हम
विश्वास से पवित्र आत्मा की हम पर मोहर लग गई है, और जब हम पे मोहर लग गई है तो पवित्र आत्मा हम में निवास करता है, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और ईश्वर हम में निवास करता है। और जब प्रभु यीशु के वचन में हम और आगे बढ़ते हैं तो वही पवित्र आत्मा हम में कार्य करता है, और जो वचन हमारे मुंह से प्रेम के निकलते हैं तो हम भी ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हैं। और ईश्वर ने जो हमें जो आत्मा दिया हुआ है वो डर का नहीं है, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का आत्मा है। तो हम में सामर्थ्य प्रकट होता है, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, और उसी सामर्थ्य के सहारे हम शैतान को भगा सकते हैं, डर को भगा सकते हैं अपने विश्वास द्वारा, प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा। तो प्रेज गॉड, हमें भी अपने ईश्वर में प्रेम होना चाहिए, ना कि भय। तो इसीलिए हमें यह जरूरी है कि हमें प्रेम में आगे बढ़ना है, ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ अपने रिलेशनशिप को और आगे लेके जाना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज जीसस। इसीलिए क्या होता है, अभी यहाँ पर जैसे हमने पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 18 में पढ़ा, प्रेम में भय नहीं होता है, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। तो हमें जो है प्रभु यीशु में प्रेम, प्रभु के वचन द्वारा आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम में भी प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ेगा, प्रभु का सामर्थ्य हम में भी प्रकट होगा। इसलिए हमें अपने अंदर जब हम ऐसा करते हैं, जब प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो विश्वास के विपरीत विश्वास जो होता है वो भय को दूर कर देता है। और जब भय दूर हो जाता है तो हमें फिर अपने जीवन में छोटे से भी भय को, डर को स्थान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो हम ऐसा करते हैं, हमें थोड़ा सा भी डर कैसे होता है, जब हम में अविश्वास होता है। जैसे अभी हमने प्रभु का वचन सुना कि उनके घाव द्वारा, प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, और डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि आपको सीखने से XYZ कुछ तो बीमारी है, बट प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर हमारी बीमारियों को, रोगियों को, मत्ती 8:17 में लिखा है, उन्होंने हमारे रोगों को, हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। और पहला पेतरुस 4 इसमें हम पढ़ते हैं 1 पीटर 2:24 में कि by the wounds of Jesus we have been healed, मतलब प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यही बात जो है इसायास नबी ने, पिता परमेश्वर ने इसायास नबी के मुंह से 740 साल पहले भविष्यवाणी की थी, इसायास 53:5 में, कि उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो जब हम, वचन कह रहा है कि हम उसके घाव द्वारा भले चंगे हो गए, और डॉक्टर कह रहा है कि आपको बीमारी है, तो हमारे हमारे विश्वास को डॉक्टर की तरफ से नहीं बल्कि वचन की तरफ डायरेक्शन देना है, और हमारे विश्वास को प्रभु के वचन के साथ मिक्स करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, और हमारे मुंह से जब हम वचन को कन्फेस करते हैं, ना कि डॉक्टर की रिपोर्ट को, तो वह चंगाई हमारे जीवन में अपने आप देखने को मिलती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। उसी तरह से बाकी सब विपरीत परिस्थितियों में जब हम प्रभु के विश्वास, वचन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी प्रभु का जो सामर्थ्य है वो प्रकट होता है, प्रभु के कार्यों को हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब प्रभु यीशु के शिष्य घबरा गए तो प्रभु यीशु ने उन्हें कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो इसी तरह से हमें भी प्रभु यीशु आज कहते हैं कि तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो हमें भी हमारे परिस्थिति को देखकर डरना नहीं है, बल्कि प्रभु के वचन के साथ विश्वास में खड़ा होकर उस परिस्थिति का सामना करना है प्रभु के वचन के साथ। जब हम ऐसा करते हैं तो जो अनदेखा जो है, विश्वास जो होता है, अनदेखा सच जो है वो हमारे जीवन में पूर्ण हो जाता है। प्रेज गॉड। तो 41वें वचन में, उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे, आखिर यह कौन है, वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। तो शिष्यों की तरह हम भी बहुत बार क्या करते हैं, जब हम भी किसी को देखते हैं कि कोई प्रभु का अनॉइंटेड वन, जो अभिषेक व्यक्ति है, वो किसी के ऊपर प्रार्थना करता है प्रभु के वचन को लेकर, और हम चंगाई को देखते हैं, तो हम भी कभी कभी घबरा जाते हैं और देखते हैं, और ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये प्रभु के वचन द्वारा हो रहा है। हम समझते हैं कि वो प्रीचर है, या जो
चमत्कारी व्यक्ति है जो ऐसा चमत्कार कर रहा है। प्रेज गॉड। ये ऐसा नहीं है, बल्कि जब हम ये सब जो है ये कंफ्यूजन शैतान डालता है, क्योंकि प्रभु का वचन से कहता है यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा, ना कि प्रीचर। जब हम वचन सुनते हैं तो हम प्रभु के वचन को जानकर, जब प्रभु का वचन हमारे कान में जाता है और बार बार हम उसे सुनते हैं, तो सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और जब हम प्रभु के वचन पे अपना विश्वास लगाकर पकड़ के रखते हैं तो चमत्कार हम हमारे जीवन में देखते हैं। तो प्रेज गॉड। यही होता है जो बहुत से भाई बहनों के जीवन में जो इस समय अपने इस पेंडेमिक के समय में विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर पाए, वो सभी ने प्रभु के वचन पर विश्वास द्वारा ही जीत हासिल की है। तो हमें भी हमारे विश्वास को सही डायरेक्शन देना है और जो परिस्थिति को नहीं सच मानना है, बल्कि हमारे प्रभु यीशु के वचन को सच मानना है, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से तेज है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन जीवंत है, जीवित है, सशक्त है, शक्तिशाली है और किसी भी दूरधारी तलवार से तेज है। तो वह वचन जो है, प्रभु का वचन, इसायास नबी के ग्रंथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु का वह शब्द जो वचन है बिना अपना कार्य पूर्ण करे वापस नहीं आता है। तो जब प्रभु का वचन हमारे कान से हमारे हृदय में जाता है तो वो चमत्कार या चंगाई दिए बिना वापस नहीं जाता है। तो प्रेज गॉड, जब हम हमारे विश्वास को प्रभु के वचन पर डालते हैं तो हमें भी चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे विश्वास को आज आपने आपके पवित्र वचनों में, जिस तरह शिष्यों ने अपनी परिस्थिति पर देखकर अविश्वास में गिर गए, हे प्रभु, उस समय आपने उन्हें सहारा दिया और उनकी परिस्थिति को बदल दिया। हे प्रभु, आपने 2000 साल पहले अपने शिष्यों को विश्वास करना सिखाया और विश्वास के साथ अपनी परिस्थिति को प्रभु के वचन के सहारे आदेश देना सिखाया। उसी प्रकार से हे प्रभु, आपने कहा है अगर तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो और तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ और हट जा, तो वैसा हो जाएगा। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं और हमें भी वैसा विश्वास बढ़ाने में मदद कीजिए। हे प्रभु, हमें आपके पवित्र वचन के द्वारा हमारे हृदय में बो दीजिए। आपके पवित्र बीज जो हमने पवित्र वचन रूपी बीज को हमारे हृदय में बोया है, वह विश्वास की एक फसल उत्पन्न करे और हम विश्वास में आगे बढ़ते जाए और आपकी योजना के अनुरूप कार्य में लगे। ऐसी कृपा हमें प्रदान कीजिए ताकि हम वचन को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपने वचन को विपरीत परिस्थिति में लागू कर सके और प्रभु यीशु में एक होकर, प्रभु यीशु के वचन में एक होकर हमारे विश्वास को मिक्स करके शैतान के सभी प्रलोभनों का सामना हम कर सके। ऐसी कृपा के योग्य बन जाए, यह प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you.